ना गुटका थीटा सी कोण पर से फिसलना शुरू करता है। कोण थीटा सी को क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल या आनत तल घर्षण कोण, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। इस स्थिति में गुटके पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। गुटके का भार mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सीमांत घर्षण Fc, संपर्क तल के समांतर परंतु गति की विपरीत दिशा में, आनत तल के अनुदिश ऊपर की ओर। माना x अक्ष तल के समांतर तथा y अक्ष तल के लंबवत है। गुटके के भार mg को आनत तल के अनुदिश mg sin थीटा c x घटक एवं आनत तल के लंबवत mg cos थीटा c y घटक में वियोजित किया गया है। आनत तल द्वारा गुटके पर अभिलंब बल R लगता है। इस स्थिति में चूंकि गुटका ठीक सरकने की स्थिति में है, अतः परिणामी बल के x तथा y घटक शून्य होंगे। दूसरे शब्दों में R माइनस mg cos थीटा c इज इक्वल टू 0 या R इज इक्वल टू mg cos थीटा c समीकरण 1 तथा mg sin थीटा c माइनस fc इज इक्वल टू 0 या fc इज इक्वल टू mg sin थीटा c समीकरण 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर fc अपॉन r इज इक्वल टू म्यू एस आर अपॉन आर इज इक्वल टू mg sin थीटा c अपॉन mg cos थीटा c इज इक्वल टू tan थीटा c, चूँकि fc इज इक्वल टू म्यू एस आर, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा c। अतः स्थैतिक घर्षण गुणांक उस झुकाव कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है जिस पर गुटका ठीक फिसलना प्रारंभ करता है। गतिज घर्षण गुणांक म्यू के का माप। हम जानते हैं कि थीटा का मान आनत तल घर्षण कोण, एंगल ऑफ रिपोज, थीटा बी से अधिक मान होने पर गुटका आनत तल पर त्वरण A से फिसलने लगता है। इस स्थिति में स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण में परिवर्तित हो जाता है तथा Fk इज इक्वल टू म्यू के आर। आनत तल पर नीचे की ओर कार्य करने वाला कुल बल इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस Fk इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के आर इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार गुटके का त्वरण A इज इक्वल टू गुटके पर कार्य करने वाला कुल बल अपॉन गुटके का द्रव्यमान इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस u के mg cos थीटा अपॉन m, या A इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। अतः त्वरण A का मान ज्ञात करके दिए गए दो पृष्ठों के लिए म्यू के का मान ज्ञात किया जा सकता है। आनत तल पर नीचे की ओर गति। माना थीटा कोण पर झुके किसी खुरदरे आनत तल पर एक गुटका रखा है। यदि कोण थीटा का मान आनत तल घर्षण कोण, एंगल ऑफ रिपोज से अधिक है तो स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण में परिवर्तित हो जाता है तथा गुटका A त्वरण से नीचे की ओर फिसलने लगता है। हम जानते हैं कि आनत तल की लंबवत दिशा में कोई गति नहीं होती है, अतः R इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसलिए गुटके पर तल के अनुदिश नीचे की ओर कुल बल इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस Fk, चूँकि Fk इज इक्वल टू म्यू के mg cos थीटा, अतः ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, या a इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा।
किसी वस्तु की आनत तल पर नीचे की ओर गति के सूत्र से स्पष्ट है कि a इज लेस देन g। हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। किसी आनत तल पर नीचे की ओर गति करती हुई वस्तु का त्वरण सदैव गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। यदि आनत तल घर्षण कोण थीटा इज लेस देन थीटा सी तो वस्तु नीचे की ओर गति नहीं करेगी तथा वस्तु को नीचे की ओर गति करने के लिए एक बल की आवश्यकता होगी। खुरदरे आनत तल पर रखे किसी पिंड की गति के लिए आवश्यक बल आनत तल पर नीचे की ओर गति के लिए आवश्यक न्यूनतम बल इज इक्वल टू एफ के माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी म्यू के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आनत तल पर ऊपर की ओर गति के लिए आवश्यक न्यूनतम बल इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ के इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एम जी म्यू के कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। घर्षण कोण माना m द्रव्यमान का कोई गुटका किसी क्षैतिज तल पर विरामावस्था में रखा है। गुटके का भार mg अभिलंब प्रतिक्रिया r द्वारा संतुलित होता है अर्थात r इज इक्वल टू mg। यदि गुटके पर आरोपित बल का परिमाण पृष्ठों के बीच के सीमांत घर्षण Fc के बराबर है तो इस अवस्था में गुटका ठीक सरकने की स्थिति में होता है। R तथा Fc का परिणामी R के साथ अल्फा कोण बनाता है। अल्फा को घर्षण कोण कहते हैं। दूसरे शब्दों में घर्षण कोण वह कोण है जो अभिलंब प्रतिक्रिया तथा सीमांत घर्षण का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ बनाता है। यहाँ tan अल्फा इज इक्वल टू एफ सी अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एस आर अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू एस। इसलिए म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फा। अतः स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होता है। उदाहरण, एक लकड़ी का गुटका किसी समतल पर विराम अवस्था में रखा है। गुटके तथा तल के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस इज इक्वल टू 0.6 है। यदि क्षैतिज से तल का झुकाव कोण थीटा धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो थीटा के किस मान पर गुटका नीचे की ओर फिसलने लगेगा। हल, स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस तल के उस झुकाव कोण थीटा सी की स्पर्शज्या के बराबर होता है जिस पर गुटका ठीक गति प्रारंभ करने वाला होता है। हल, अर्थात म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा सी या 0.6 इज इक्वल टू tan थीटा सी। इसलिए थीटा एस इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.6 इज इक्वल टू 31 डिग्री। अतः थीटा सी इज ग्रेटर देन 31 डिग्री पर स्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण में परिवर्तित हो जाएगा और गुटका नीचे की ओर फिसलने लगेगा।